रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नईम ताज है। मैं जर्नल लेप्रोस्कोपिक और पेडियाट्रिक सर्जन हूँ और मैं हेड ऑफ़ सर्जरी डिपार्टमेंट हूँ और डीन हूँ कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। और इवनिंग में जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ताज सर्जरी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ, जो कि अल एहसान हॉस्पिटल रावलपिंडी सदर में है। ओबेसिटी इस वक्त बहुत बड़ा इशू है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड। ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। जिस तरह आपको अगर वज़न ज़्यादा हो तो वज़न बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक BMI होता है, कैलकुलेट करने की तरीका होता है। अगर आपका BMI 30, 35, 40 से ज़्यादा है या उससे भी ज़्यादा सुपर ओबेसिटी में आप जा रहे हैं, तो कई दफ़ा ये मोटापे की वजह से आपको बीमारियाँ प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, हार्ट का मसला हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स होते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों का दर्द होता है, बैकिक होती है, और पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, इनफर्टिलिटी है, और कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा होना है। ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर ये हो रही हो तो एक पेशेंट में हम कहते हैं जी मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहा है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अगर ये एक पेशेंट को मोटापा है, उसके साथ उसको शुगर भी है, उसको ब्लड प्रेशर भी है और उसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, लिपिड्स हाई हैं, तो उसमें हार्ट अटैक होने के चांसेस आम इंसान की निस्बत 30% ज़्यादा होते हैं। जिसके लिए हम इसको मोटापे की सर्जरी करते हैं, ओबेसिटी सर्जरी, जिसको बैरिएट्रिक सर्जरी भी करते हैं। ये हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने क्लिनिक्स में। ये हम रेगुलरली डेली हम इसके सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं, और जो पेशेंट्स हैं इनको उसके साथ उनका शुगर भी ठीक हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है, और उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी ठीक हो जाते हैं। और जो रिस्क होता है कैंसर्स का, फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर का, उसके साथ भी उनको निजात मिल जाती है। एक पेशेंट हैं, कई पेशेंट हैं जिनको सर्जरी एडवाइस हुई होती है, बैक की, डिस्क की प्रॉब्लम्स होती हैं, जोड़ों की दर्द है। जब उनका वज़न कम होता है, अगर 160 kg उनका वज़न कम होकर 70-80 kg पे आ जाता है, तो वो अपने आप बेहतर महसूस करते हैं, उनकी मोबिलिटी बेहतर हो जाती है। और इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओबेसिटी में आजकल ये हो रही है, लोगों को डिप्रेशन हो रही है। डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, वेट लॉस रेजीम को फॉलो करते हैं, मगर उसके साथ वज़न कम नहीं कर सकते। तो इस सर्जरी के ज़रिए आप अपना एक्सेसिव वेट जो है वो 70% आपका एक्सेसिव वेट कम हो जाता है। जहाँ जहाँ चर्बी इकट्ठी हुई होती है, जिगर में, हार्ट में, ब्रेन में, वेसल्स में, यूट्रस में, ओवरीज में, तो जब वो निकल जाती है तो उन बीमारियों से इसको निजात मिल जाती है और शुगर को कंट्रोल करने में उसको मदद हासिल होती है। जो पेशेंट इंसुलिन ले रहे हैं उनकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। जो गोलियां ले रहे हैं शुगर की, उनकी जो गोलियां हैं उसकी वजह से उससे भी उनको निजात मिल जाती है। और एक बहुत कॉमन बीमारी है स्लीप एपनिया, जिससे इस तरह सोते सोते सांस बंद हो जाता है और मशीनों पर रहते हैं लोग। तो जब उनका ये सर्जरी हम करते हैं ओबेसिटी सर्जरी, तो उसके साथ इनको इस चीज़ से निजात हो जाती है। अब ओबेसिटी सर्जरी किस टाइप की है, उसमें दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं। एक ऑपरेशन होता है जिसको हम कहते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी होती है, और एक सर्जरी होती है बाईपास सर्जरी, जिससे मैल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी कहते हैं। तो दोनों सर्जरीज़ की अपनी इंडिकेशन होती है। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी सबसे ज़्यादा दुनिया में जो ऑपरेशन हो रहा है, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी हो रहा है। उसके बाद रू एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास हो रहा है, फिर मिनी गैस्ट्रिक बाईपास आजकल सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी हो रहा है, और OAG भी हो रहा है, और डिफरेंट टाइप ऑफ सादी डिफरेंट टाइप ऑफ बाईपास प्रोसीजर्स हो रहे हैं इसके लिए। मगर पेशेंट्स को आप देखते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या उसका वेट ज़्यादा है, क्या उसको कोई बीमारियां हैं इसके साथ, उस वज़न ज़्यादा होने के साथ, कि वैसे वो हेल्दी है। अगर उसको बीमारियां हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर है, जोड़ों का दर्द है, ये जो मैंने सारी बीमारियाँ बताई हैं, ये उसको मौजूद हैं, फिर हम उसमें देखते हैं कि इसमें कौन सी सर्जरी इसके लिए बेहतर रहेगी। तो पेशेंट का, हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी पेशेंट में आपको बाईपास की ज़रूरत होती है, किसी पेशेंट में स्लीव गैस्ट्रेक्टमी की ज़रूरत होती है। मैकेनिज़्म इसमें यह होता है कि जो वेट हंगर प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है, जिसको गहरलिन कहते हैं, वो जब स्टमक से हम उसको रिमूव कर देते हैं तो उसकी ओबेसिटी कंट्रोल हो जाती है, और इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाती है, और कुछ और हार्मोन्स मैकेनिज़्म होता है, सारा न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म होता है, जिसकी वजह से उसको ब्लड शुगर कंट्रोल होती है, उसका वेट रिड्यूस होता है, और ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल होता है, और इन बीमारियों से निजात मिल जाती है। अगर इन पेशेंट को अब जितना मर्ज़ी कहें आप, नॉर्मली हम एडवाइस करते हैं कि आप पहले डाइट से कोशिश करें वेट कम करने की, उसके बाद एक्सरसाइज करें। मगर जो लोग इन चीज़ों से
पॉसिबल नहीं है, उनका वज़न इतना ज़्यादा है कि वो चल भी नहीं सकते, या उन चीज़ों को कर चुके हैं डाइट एक्सरसाइज, फिर वो वेट शॉर्ट पीरियड के लिए वेट रिड्यूस करते हैं और दोबारा वेट पुट ऑन कर लेते हैं। तो उनके लिए यही रिकमेंडेशन है, मेरी तो यही रिकमेंडेशन है कि दे शुड गो फॉर बैरेटिक सर्जरी या वेट लॉस ओबेसिटी सर्जरी। और जो सर्जन्स रेगुलरली, जिस तरह हम लोग ये सर्जरी पिछले 10 से 12 साल से ये सर्जरी हम कर रहे हैं, वेट लॉस ओबेसिटी सर्जरी, अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं और सारे पेशेंट्स बहुत खुश होते हैं कि जिनको शुगर से, ब्लड प्रेशर से और एक्सेसिव वेट से जिनको निजात मिलती है। यंग फीमेल्स आती हैं जिनकी गैर शादीशुदा होती हैं, अनमैरिड होती हैं, उनके लिए भी सर्जरी बहुत अच्छी। उनके लिए हम ज़्यादातर स्लीव गैस्ट्रेक्टमी रिकमेंड करते हैं। और जब उनका वेट एक्सेसिव होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इसी ऑपरेशन के ज़रिए विद इन अ मंथ उनका वेट 20 से 25 पाउंड कम हो जाता है, 3 महीने के अंदर 40 से 50 एवरेज वेट कम हो जाता है, और 6 महीने में उनका 70 से 80 पाउंड वेट कम हो जाता है, जिसके साथ उनकी आउटलुक में फ़र्क आता है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल में फ़र्क आता है, और बाकी भी जितनी डिप्रेशन की अलामात है उससे भी इनको निजात मिल जाती है, और जो इनफर्टिलिटी और हार्मोनल इश्यूज़ हैं उससे भी वो बेहतर हो जाती हैं। तो अपनी सेहत का आप सबको ख्याल रखना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपको जो बीमारियाँ लाक हो रही हैं किस वजह से हो रही हैं, क्या आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने से हो रही हैं, क्या आपको ओबेसिटी की वजह से हो रही हैं, क्या कोई हार्मोनल मैकेनिज़्म है, किस मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से हम ये निजात आपको मिल सकती है। तो आप अपने कंसर्न डॉक्टर से रब्ता करें। हम लोग यहाँ अल एहसान हॉस्पिटल में मैं एक्सेप्ट संडे डेली होते हैं शाम को 5 से 7 बजे के दरमियान, और उसमें हम पेशेंट को असेस करते हैं, देखते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, उनको कहते हैं सोचें, सारे उनको ऑप्शंस बताते हैं, और फिर उनको इसके सर्जरी के लिए हम एडवाइस करते हैं जिसको ज़रूरत हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जितनी भी सर्जरीज़ हैं, अल्लाह का शुक्र है कि सब बहुत कामयाब हैं, और सारे मरीज़ों को अल्लाह शिफा दे रहा है और हमारे वसीले से दे रहा है, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है।